नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी करण की जुबानी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म या किताब की काल्पनिक दास्तान नहीं है। ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसने राजस्थान के एक छोटे से गांव शंभूगढ़ की नींव तक हिला दी थी। ये कहानी हमें भेजी है उसी गांव के रहने वाले प्रेम जी ने, और मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आपके दिल में डर के लिए जरा सी भी जगह है तो ये कहानी उसे जगा देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये उस डायन की दास्तान है जिसने एक एक करके 10 मासूम बच्चों की जान ली और फिर बन गई इतनी शक्तिशाली कि गांव के सबसे बड़े तांत्रिक भी उसकी छाया से कांपने लगे। तो दोस्तों, अगर हिम्मत है तो मस्त लाइट बंद कर लीजिए और खुद को वो प्रेम जी अल्फाज की जगह रख कर महसूस कीजिए। कैसा लगता है जब अंधेरा सांस लेने लगता है और कोई अदृश्य नजर हर पल आपको घूर रही होती है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप डर को महसूस कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि डर की दस्तक हर संडे आपके फोन की घंटी में गूंजे। अब कहानी शुरू होती है। मेरा नाम प्रेम शिशिर है और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे जीवन का सबसे खौफनाक सचव है। ये घटना है साल नवंबर 2012 की, जब मैं दिल्ली से गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव शंभूगढ़ लौटा था। शंभूगढ़ एक छोटा लेकिन रहस्यमय गांव, चारों ओर पहाड़, बीच में शांत झील और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे मिट्टी में भी कोई रहस्य दबा हो। यहाँ के लोग भोले हैं पर अंधविश्वासों में डूबे हुए। मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी था, विज्ञान पर विश्वास करता था, लेकिन उस एक रात ने मेरे सारे यकीन को चकनाचूर कर दिया। और उस रात पहली बार मैंने उसकी परछाई देखी, निर्मला बुआ। आज भी जब मैं वो नाम सुनता हूं मेरी रगों में खून जम जाता है, क्योंकि वो औरत इंसान नहीं थी, वो काली रात का श्राप थी जो गांव के हर बच्चे की हंसी को निगल गई। लोग कहते हैं निर्मला बुआ की मौत सामान्य नहीं थी, कहते हैं उसे जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा तब से गांव के हर बच्चे में अपना बदला ढूंढ रही है। मैंने उस रात अपनी आंखों से जो देखा वो सिर्फ डर नहीं था, वो था मौत का साया जो हर सांस के साथ मेरे करीब आता जा रहा था। तो दोस्तों, अगर अब भी आप ये कहानी सुन रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अब शुरू होता है खून, श्राप और आत्माओं का खेला, जहां हर चीख के पीछे छिपा है एक नाम, निर्मला। गांव लौटना हमेशा एक सुकून भरा एहसास होता था। शहर की भागदौड़, हॉर्न और धूल से दूर, वो मिट्टी की खुशबू, वो पुराने पेड़ और मां की पुकार, सब कुछ जैसे एक सपना लगता था। लेकिन उस बार मेरे गांव के शंभूगढ़ की हवा में कुछ अलग था। वो हवा ठंडी नहीं, सर्द थी, जैसे किसी ने उसमें मौत की बूंदें घोल दी हों। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, मिट्टी और गोबर से लिपी दीवारें, लाल टाइलों की छत और बीच में तुलसी का पौधा जो अब सूख चुका था। वो घर था निर्मला बुआ का। निर्मला बुआ लगभग 38 साल की, गोरा रंग, काले लंबे बाल जो कमर तक आते थे और हमेशा सफेद या फीकी साड़ी में लिपटी रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ था, जैसे कोई गहरी खाई हो जिसमें झांको तो अपनी परछाई गायब हो जाए। गांव वाले कहते थे कि वो अच्छी औरत है, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी फुसफुसाकर कहते थे उसकी मुस्कान में कुछ गड़बड़ है। उस दिन जब मैं दिल्ली से लौटा, मेरी मां ने कहा, प्रेम बेटा, भंवरी काकी के घर जाना, उसकी छोटी लड़की बीमार है, तू दवाई तो लाया था ना। मैं दवाई लेकर चला गया। सूरज डूब चुका था, आकाश में एक अजीब सी लालिमा थी और कौए लगातार एक ही दिशा में उड़ रहे थे। जब मैंने दरवाजे पर आवाज लगाई तो चिर रर से की आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुला। निर्मला बुआ सामने खड़ी थी। चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खामोशी छन। आजा प्रेम बेटा, उसने धीमे स्वर में कहा। सुनीता को 3 दिन से बुखार है, उतर ही नहीं रहा। मैं अंदर गया। अंदर की हवा भारी थी, जैसे किसी ने वहां उन सांसें रोक दी हों। दीवारों पर कुछ तांत्रिक चिन्ह बने थे और कोने में कोई जड़ी बूटी जल रही थी जिसकी गंध ने पूरे कमरे को घेर रखा था। छोटी सुनीता खाट पर पड़ी थी। उसका चेहरा लाल था, आंखें अध खुली और होंठों पर बस बड़बड़ाहट। मामा जी,
वो काली छाया फिर आई थी। वो मुझे देख रही थी। निर्मला बुआ ने झटके से उसकी बात काट दी। बुखार में बच्ची कुछ भी बोलती है। मैंने दवाई दी और लौट आया, पर सुनीता की डरी हुई आंखें मेरे दिमाग में गूंजती रही। रात में दादाजी बोले, प्रेम, भामरी काकी का खानदान बड़ा अजीब है। उसकी दादी तांत्रिक विद्या जानती थी। लोग कहते थे वो मृत आत्माओं से बात करती थी। मैंने हंसकर कहा, अरे दादू, ये सब अंधविश्वास है। दादाजी ने बस धीमे से कहा, हो सकता है बेटा, पर कुछ चीजें विज्ञान नहीं समझा पाता। मुझे नहीं पता था कि दादाजी की वो बात भविष्यवाणी थी। 3 दिन बाद सुबह खेतों में टहलते हुए गांव की तरफ से एक हाथ खून जमा देने वाली चीखा सुनाई दी। मैं और विकास भागे। भीड़ लगी थी और सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी थीं, निर्मला बुआ के घर। क्या हुआ? मैंने चाचा जी से पूछा। उन्होंने धीमे से कहा, सुनीता नहीं रही बेटा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक तो वो जिंदा थी, डॉक्टर ने कहा, तेज बुखार। पर जब मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें खुली थीं और उनमें डर जिंदा था। निर्मला बुआ बस चुप थी। वो रोई नहीं, चीखी नहीं, बस एक कोने में बैठी थी, बिल्कुल पत्थर जैसी। गांव की औरतें फुसफुसा रही थीं। मां की लाडली मर गई और वो रो भी नहीं रही। दाह संस्कार के वक्त वो किसी से अकेले में बात कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। विजय सिंह, उसका पति, फूट फूट कर रो रहा था। किसी की नजर लग गई मेरी बेटी को। पंडित जी ने कहा, यह मौत सामान्य नहीं है। रात आई तो नींद गायब हो गई। मुझे सपना आया, सुनीता खड़ी थी मेरे बिस्तर के पास, चेहरा पीला, आंखों से खून टपक रहा था। वो बोली, मामा जी, वो मुझे ले गई। मैं चीख कर उठा, पसीने से लथपथ। बाहर देखा तो निर्मला बुआ के घर से मासूम और नीली रोशनी तो निकल रही थी, जैसे कोई अनदेखी आग जल रही हो। उसके 3 दिन बाद निर्मला बुआ का बेटा नन्हा निच नारायण अजीब व्यवहार करने लगा। कभी दीवार से बात करता, कभी अंधेरे में खिलखिलाता, कभी अचानक अपनी ही छाया पर पत्थर फेंकने लगता। और फिर एक रात गांव में किसी ने कहा, निर्मला बुआ अपने बेटे को आधी रात को कुएं के पास लेकर गई थी, और तब से नारायण किसी को पहचानता नहीं है। गांव अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था। रात होते ही हवा में एक सड़ी हुई मिट्टी की गंध भर जाती थी। कुत्ते बिना वजह भौंकते, पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलती और किसी अदृश्य चीज की आहट हर तरफ महसूस होती थी। नारायण अब हर रात नींद में उठकर घर से बाहर निकल जाता। घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते और सुबह जब लोग उसे ढूंढते तो वो हमेशा कब्रिस्तान में मिलता। कभी किसी पुरानी कब्र पर बैठा हुआ, कभी किसी नई कब्र के पास मिट्टी कुरेदता हुआ। उसके कपड़ों पर मिट्टी और राख लगी होती, आंखें सुर्ख और चेहरा बेजान। जब उसे जगाया जाता तो बस एक ही बात कहता, मुझे कुछ याद नहीं, बस कोई मुझे बुला रहा था। एक दिन नारायण ने अपने पिता विजय सिंह से कहा, पापा, सुनीता दीदी रोज मेरे सपने में आती है। वो कहती है कि उसे अकेलापन लगता है और अब वो मुझे अपने साथ चलने को कहती है। विजय सिंह के हाथ कांपने लगे। वह नारायण को लेकर गांव के वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने कुछ देर तक बच्चे को देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा इसे धीरे धीरे अपने साथ खींच रही है। इलाज की बात तो दूर, इससे पहले ही गांव में एक और हादसा हो गया। सरपंच का 9 साल का पोता शंभू, जो नारायण का सबसे करीबी दोस्त था, एक दिन पुराने सूखे कुएं में मरा मिला। जब लोगों ने उसे निकाला तो कुएं में मुश्किल से 2 फीट पानी था। शंभू तैरना जानता था, पर फिर भी उसकी सांसें बंद थीं। डॉक्टर ने कहा कि मौत दिल के दौरे से हुई है, मगर इतनी कम उम्र में एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को दिल का दौरा, किसी के समझ में नहीं आया। शंभू की दादी रोते हुए कहती रही, वो रात को कह रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, सुनीता उसे खेलने बुला रही है। उसके बाद से पूरे गांव में डर फैल गया। लोग रात में दरवाजे बंद कर लेते, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इसी बीच निर्मला बुआ का व्यवहार अजीब होने लगा। वो दिन में किसी से बात नहीं करती और रात में घर से बाहर निकल जाती।
कई बार लोगों ने देखा कि वो कब्रिस्तान की ओर जा रही हैं, हाथों में कुछ लेकर, कुछ जड़ी बूटियां, एक कलश और काले कपड़े। एक रात मैं छत पर लेटा था। ठंडी हवा में राख की गंध थी। मैंने देखा निर्मला बुआ धीरे धीरे अपने घर से निकली और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। उनके चेहरे पर एक अजीब चमक थी, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और उनके अंदर से चल रहा हो। मैं कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस देखता रह गया। अगली सुबह जब मैं वहां गया तो कब्रिस्तान की मिट्टी पर अजीब चिन्ह बने थे, कुछ तांत्रिक निशान, राख के घेरे और एक जगह पर बिखरी हुई हड्डियों के टुकड़े। मिट्टी अब भी गीली थी, जैसे किसी ने रात में वहां कोई क्रिया पूरी की हो। 7 दिन बाद विजय सिंह खेतों में काम करते हुए अचानक गिर पड़ा। वह चिल्ला रहा था, भंवरी काकी, तूने यह क्या किया? मेरी बेटी को क्यों मारा? उसे छोड़ दे। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं, चेहरा भय से जम गया था। डॉक्टर ने फिर वही कहा, दिल का दौरा। पर गांव के लोग जानते थे कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। विजय सिंह की मौत के वक्त निर्मला बुआ गांव में नहीं थी। वह काली माता के मंदिर में थी, या शायद जो जगह वो कहती थी मंदिर, वहां अब कुछ और ही होता था। अब वो हर रात वहां जाने लगी और कभी कभी पूरी रात वहीं रुकती। विजय सिंह की चिता जल रही थी और निर्मला बुआ बस खामोश खड़ी थी, न रोई न बोली, बस आग को घूरती रही। उनकी आंखों में जो चमक थी वो रोशनी नहीं थी, वो अंधेरा था जो अब बाहर झलकने लगा था। गांव की बूढ़ी औरतें आपस में फुसफुसाती थीं। इसकी दादी भी तांत्रिक थी। अब समझ आया क्यों रात को ये अकेली घूमती है। उस रात गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने निर्मला बुआ के घर से आवाजें सुनी, जैसे कोई एक नहीं बल्कि कई लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। और बीच बीच में नारायण की हंसी सुनाई दे रही थी, पतली, नुकीली और इंसान जैसी नहीं। अब नारायण का व्यवहार और अजीब होता जा रहा था। वो खुद से बात करता, दीवारों से कुछ कहता और कभी कभी अंधेरे को देखकर बुदबुदाता, पापा कह रहे हैं भाग जाओ, वो लौट आई है। अब गांव में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। हवा में हमेशा एक सर्दपन रहता, जैसे मौत वहीं कहीं खड़ी हो और सांस ले रही हो। कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो बच्चों की धीमी हंसी सुनाई देती थी। कोई कहता, चलो शंभू, चलो खेलने चलें। और अगर तुम उस आवाज की तरफ देखो तो मिट्टी पर 2 जोड़ी छोटे पैरों के निशान नजर आते हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ने लगते हैं। रात अब गांव पर नहीं उतरती थी, बल्कि किसी साए की तरह रेंगती हुई हर घर के अंदर घुस आती थी। हवा में धूप और मिट्टी की गंध नहीं, बल्कि सड़ते खून और राख की बू आती थी। कुत्ते बिना वजह सिसकते और पीपल के पेड़ पर बैठे कौए हर रात एक ही दिशा में देखकर कांव कांव करते, कब्रिस्तान की ओर। मैंने एक दिन नारायण से पूछा, बेटा तू रात में क्यों डर जाता है? वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कोई अजीब चमक थी, न बच्चों जैसी न इंसानों जैसी। उसने धीमी आवाज में कहा, मामा, पापा मुझे कहते हैं कि मम्मी से दूर रहो, वो अब इंसान नहीं रही। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। विजय सिंह की मौत के बाद से निर्मला बुआ का व्यवहार और भी भयावह हो गया था। वो दिन में अपने घर के अंधेरे कमरों में बंद रहती और रात को पूरे गांव में घूमती। कई बार लोग कहते कि उन्होंने उसे कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा है, हाथ में एक कलश, काले कपड़े और जलती हुई धूप की गंध के साथ। फिर 10 दिन बाद एक और हादसा हुआ। गांव के दर्जी रामू काका का 7 साल का बेटा शक्ति अचानक बीमार पड़ गया। शक्ति, जो पूरे गांव का सबसे चंचल बच्चा था, अब बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसकी मां चीखती जा रही थी, ये कौन है जो मेरे बच्चे को छू रहा है? छोड़ दो उसे। शक्ति की आंखें ऊपर को पलट गई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सुनीता दीदी बुला रही है, वो कहती है कि वो अकेली है। ये कहते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, मिर्गी के दौरे से मौत हुई है। लेकिन सब जानते थे कि शक्ति को पहले कभी मिर्गी नहीं थी। उसी रात एक पड़ोसी ने कहा कि उसने निर्मला बुआ को रामू काका के घर के पास घूमते देखा। वो धीरे धीरे घर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी,
जैसे मंत्र। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी में हर कदम पर अजीब निशान पड़ते जा रहे थे, पंजे जैसे, लेकिन इंसान के नहीं। अब गांव का हर इंसान डर में जीने लगा। शक्ति के मरने के हफ्ते भर बाद फिर एक और बच्ची, रीता, जो पहरेदार की बेटी थी, अचानक बीमार पड़ गई। रीता की मां ने कहा कि उसकी बेटी रात को नींद में चिल्लाती रहती है, वो काली औरत फिर आई है, वो मुझे बुला रही है, वो कहती है कि उसके बच्चे अकेले हैं। 3 दिन बाद रीता भी मर गई। लोग अब खुलकर कहने लगे कि ये सब निर्मला बुआ का किया हुआ है। कहते हैं उन्होंने किसी तंत्र साधना में अपने ही बच्चों की आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी, और अब वो आत्माएं किसी कीमत पर लौटने को तैयार नहीं थीं। निर्मला बुआ का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो शांत और ममतामयी थी, अब उसकी आंखें धंसी हुई, गाल पिचके और होंठ काले पड़ गए थे। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। वो हमेशा काले कपड़े पहनती और बाल अब सूखे घास जैसे बिखरे रहते। एक दिन मैं बाजार से लौट रहा था तो वो रास्ते में मिली। उसके चेहरे को देखकर मैं सिहर गया। वो मुस्कुराई, होंठ फटे हुए थे और उसके दांत किसी जानवर जैसे तेज और पीले। उसने कहा, प्रेम बेटा कैसे हो? लेकिन वो आवाज वो इंसान की नहीं थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैं भाग गया बिना पीछे देखे। घर पहुंचकर जब मैंने मां को सब बताया तो वो बस इतना बोली, बेटा, जब कोई औरत काला तंत्र करती है तो उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं रहता, उसका अंधेरा उसके चेहरे पर उतर आता है। मैंने कहा, मां, ये सब अंधविश्वास है। पर मन के अंदर कुछ ठंडा सा उतर गया था। रात में मैं सो नहीं सका। खिड़की से झांक कर देखा, निर्मला बुआ अपने आंगन में थी। जमीन पर उसने कुछ अजीब निशान बनाए थे, लाल रंग के, जैसे खून से। चारों ओर काली मोमबत्तियां जल रही थीं और हवा में धुएं की तीखी गंध थी। वो झुकी हुई मंत्र पढ़ रही थी, एक भाषा में जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी, भारी, गहरी, और फिर अचानक दोहरी हो गई, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। चारों तरफ की हवा रुक गई, पेड़ की पत्तियां स्थिर हो गईं, और तभी मैंने देखा उसके पीछे किसी बच्चे की परछाई खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी, बस उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल वैसे जैसे नारायण की। मैंने पर्दे खींच लिए, लेकिन वो आवाज अब भी हवा में थी, आजा, खेलते हैं। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, और हर सुबह कब्रिस्तान की मिट्टी में 2 जोड़ी छोटे पैरों के निशान नए बन जाते थे, जो हर दिन थोड़ा और गांव के बीच तक आ जाते थे। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की शाखाएं पागलों की तरह हिलने लगीं और निर्मला बुआ के बाल हवा में ऐसे लहराने लगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर खींच रही हो। उसका शरीर कांपने लगा, झटके खाने लगा, मानो उसके भीतर कोई और जीव जाग उठा हो। उसने सिर पीछे फेंका, और जब उसकी आंखें मेरी ओर उठीं तो मेरा दिल जम गया। वे आंखें अब आंखें नहीं रही थीं, पूरा सफेद, बिना पुतलियों के, जैसे उनमें किसी और दुनिया की रोशनी कैद हो। उसके होंठों से एक ऐसी हंसी निकली जो न तो इंसानी थी और न ही किसी जीवित आत्मा की। वह हंसी मेरे कानों में आज तक गूंजती है। मैं डर के मारे खिड़की से पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो हंसी कानों में बार बार गूंजती रही। सुबह जब जागा तो खबर मिली, गांव के स्कूल मास्टर का 8 साल का बेटा प्रलव अचानक बीमार पड़ गया था। वही लक्षण, तेज बुखार, अनजाने डर और बेहोशी के दौरे। प्रलव ने अपनी मां से कहा था, मां, वो औरत आती है, वो कहती है कि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। यह सुनकर पूरे गांव की रूह कांप गई। मास्टर साहब ने प्रलव को शहर के अस्पताल पहुंचाया, पर वहां भी कोई इलाज न मिला। डॉक्टर कहते, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बच्चे की हालत क्यों बिगड़ रही है, ये समझ नहीं आ रहा। तीसरे दिन गांव में दहशत फैल गई। 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी और सबकी मौत एक जैसी। सरपंच ने पंचायत बुलाई, गांव के लोग इकट्ठा हुए और निर्मला बुआ को बुलाया गया। जब वो आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने जला दिया हो। सरपंच ने कहा, निर्मला, गांव वाले कहते हैं कि तू ही इन बच्चों की मौत की वजह है। क्या तू कोई तंत्र मंत्र करती है? निर्मला बुआ हल्के से मुस्कुराई। वो मुस्कान किसी और दुनिया की थी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान की मर्जी है। लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, भारी, कर्कश और इतनी डरावनी कि पंचायत में बैठे कुछ लोग वहीं उठकर भाग गए। पंडित जी बोले, तेरे चेहरे पर जो निशान है और बच्चों की जो मौतें हो रही हैं, ये किसी बुरी आत्मा का असर है। निर्मला ने चीख कर कहा, मैं कोई डायन नहीं हूं, मेरे भी बच्चे मरे हैं, मेरा भी पति गया है। पर उसकी आंखें कह रही थीं कि वह अब वैसी औरत नहीं रही जो पहले थी। उस रात गांव के कुछ लोग पहरा देने लगे। आधी रात को पहरेदार ने देखा, निर्मला बुआ अपने घर से निकली। उसके हाथ में एक काला कलश था और वे कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। वह धीरे धीरे मंत्र बड़बड़ा रही थी। आवाज इतनी भारी थी कि दूर खड़े लोगों की रगें खींच गईं। कब्रिस्तान में उसने बच्चों की कब्रों के पास जाकर मिट्टी खोदी और कुछ चीजें दबाने लगी। हवा में एक अजीब ठंडक भर गई और तभी बच्चों के रोने की आवाज आई। हवा के साथ चारों ओर से जैसे वे उसी मिट्टी में फंसे हों। पहरेदार की सांसें थम गईं। वह दौड़ पड़ा, लेकिन उसके पीछे सिर्फ वो हंसी थी, वही जो मैंने उस रात सुनी थी। इसके बाद निर्मला बुआ का परिवार भी बिखरने लगा। पहले उसकी सास रात को चीखती, यह औरत डायन है, यह मुझे मार देगी। लोगों ने सोचा बुढ़िया पागल हो गई है, लेकिन अजीब यह था कि जैसे ही निर्मला कमरे में जाती, बुढ़िया चिल्लाने लगती और जैसे ही बाहर निकलती, बुढ़िया शांत हो जाती। बुढ़िया ने कहा था, रात में कोई काली परछाई आती है, गले को दबाती है, सांस नहीं ले पाती मैं। 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा, प्राकृतिक मृत्यु। पर उसके चेहरे पर डर का वह भाव अब भी जिंदा था। निर्मला बुआ उस अंतिम संस्कार में भी चुप खड़ी रही, न आंसू न पछतावा, जैसे मौत से उसका पुराना रिश्ता हो। फिर रमेश, उसका देवर, एक दिन बोला, भाभी मुझे सपनों में बुलाती है, कहती हैं मेरे साथ चलो। उसकी पत्नी ने सबको बताया कि निर्मला रात में घर के बाहर घूमती है, कुछ बड़बड़ाती है। 10 दिन बाद रमेश खेत में गिर पड़ा। मरने से पहले उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, भाभी तूने मुझे क्यों बुलाया? अब निर्मला बुआ के पति का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बस एक बच्चा बचा था, नारायण। वो दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसकी आंखों में डर बसा रहता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मामा, मम्मी रात में मेरे कमरे में आती है और कहती हैं कि मैं अब उनका हूं। उसकी आवाज में वही सिहरन थी जो उस रात की हवा में थी। वह बच्चा जो कभी पूरे गांव की शान था, अब एक परछाई बन चुका था। 8 साल का था, पर चेहरा 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा था। उसकी हड्डियां उभर आई थीं, आंखें भीतर धंस चुकी थीं और शरीर पर जैसे जान ही नहीं बची थी। वो दिन भर चुप रहता, किसी को देखता भी नहीं था। बस कोने में बैठा रहता, जैसे किसी अनदेखे डर ने उसकी आत्मा को जकड़ रखा हो। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे देखा और कांपती आवाज में कहा, मामा जी, मम्मी रात में मेरे सपनों में आती है, कहती हैं कि मैं सुनीता दीदी के पास चलूं। उसकी आंखों से डर टपक रहा था। मैंने उसका सिर सहलाया और कहा, डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद भीतर तक डरा हुआ था। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्या करती हैं? वो धीरे से बोला, वो रात में मेरे कमरे में आती है, कुछ अजीब चीजें करती हैं, बिस्तर के नीचे कुछ दबाती हैं और फिर कुछ मंत्र बोलती हैं जो समझ नहीं आते। उसकी हर बात सुनकर मेरी रूह कांप रही थी। मैंने तय किया कि आज से नारायण मेरे घर रहेगा। लेकिन जब मैंने निर्मला बुआ से कहा तो उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नारायण मेरा बेटा है, वह मेरे साथ ही रहेगा। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि पल भर में मेरे शब्द गले में अटक गए। मेरे होंठ हिलते रहे पर आवाज नहीं निकली। मैं मुंह लटकाए घर लौट आया, लेकिन भीतर कुछ
घुट रहा था। उस रात मैं अपनी छत पर लेटा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, धुएं और खून की मिली-जुली। अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी, बच्चों जैसी, पर इतनी दर्दनाक कि दिल रुक जाए। वो नारायण की थी। मैं फौरन उठ बैठा और निर्मला बुआ के घर की तरफ देखा। वहां से हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने कमरे के अंदर दीप नहीं, आत्माएं जला रखी हों। हवा में मंत्रों की टूटी फूटी आवाजें गूंज रही थीं, धीमी, पर हर लफ्ज सीधा सीने में उतर रहा था। मैं हिम्मत करके दौड़ा और उनके दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। मैंने कांपते हुए दरवाजा खटखटाया। भंवरी काकी, नारायण ठीक तो है ना? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने जो खड़ी थी वो निर्मला बुआ नहीं थी, वो कुछ और थी। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रह गया था। आंखें लाल, चमकती हुई जैसे अंगारे, बाल उलझे हुए, चेहरे पर काली लकीरें और दांत नुकीले, जानवरों जैसे। उसके नाखून लंबे और काले, जैसे जर से सने हों। वो मुस्कुराई। नारायण सो रहा है। आवाज इतनी भारी थी कि मेरे पैरों के नीचे जमीन कांप गई। मैं पीछे हट गया। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घुस रही थीं, जैसे वो मेरे भीतर झांक रही हो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो खबर आई, नारायण मर चुका था। निर्मला बुआ चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस ठंडी निर्जीव निगाहें। उसने बस इतना कहा, रात में चला गया। जब मैंने नारायण का चेहरा देखा तो मेरी सांसें थम गईं। वो बच्चा अब बर्फ जैसा ठंडा था, चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें खुली हुई, और उनमें अब भी डर की झलक थी। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने दोनों हाथों से कसकर गला दबाया हो। डॉक्टर ने कहा, अस्थमा से मौत हुई है, लेकिन मुझे याद था नारायण को कभी अस्थमा नहीं था। अब हवेली में सिर्फ निर्मला बुआ बची थी। उसका पूरा परिवार मिट चुका था। गांव में सन्नाटा फैल गया। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चे डर के मारे सोते नहीं थे। कुल 9 मौतें हो चुकी थीं। 6 बच्चे, 3 बड़े, और सब किसी न किसी तरह निर्मला बुआ से जुड़े थे। सरपंच ने कहा, गांव छोड़ने की जरूरत नहीं, हमें उसे गांव से निकालना होगा। लेकिन जब लोग उसके घर पहुंचे तो वो घर वीरान था। दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। कमरे खाली, दीवारें ठंडी, कपड़े, बर्तन, खाना, कुछ भी नहीं, जैसे वह वहां कभी रही ही नहीं। लेकिन घर की दीवारों पर कुछ और था। काले रंग से बने अजीब चिन्ह, जिनसे एक हल्की सड़ाहट उठ रही थी। कुछ निशान लाल थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। फर्श पर राख, जले हुए फूल और बच्चों के पुराने खिलौने पड़े थे, आधे जले हुए। पंडित जी अंदर गए, फिर कुछ पल बाद कांपते हुए बाहर निकले। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने बस इतना कहा, अब यह घर श्रापित हो चुका है। यहां कोई इंसान नहीं, पर अच्छाइयां रहती हैं। और तब से वो हवेली वैसे ही खड़ी है, टूटी, काली और हमेशा बंद। कहते हैं अमावस की रातों में वहां से अब भी एक औरत की हंसी सुनाई देती है, और बच्चों के रोने की हल्की आवाजें, जैसे कोई अब भी उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हो। उस घर में अब कोई नहीं रह सकता था। गांव वालों ने फैसला किया कि उस हवेली को तोड़ दिया जाए। लेकिन जब मजदूरों को बुलाया गया तो किसी ने भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक ने कहा, साहब, इस घर में कुछ है, कुछ जो हमें घूरता है। दूसरे ने कांपते हुए बताया कि जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, धीमी, पर इतनी दर्द भरी कि उसके पैर वहीं जम गए। उस दिन के बाद से वो हवेली एक भूतिया मकान बन गई। रात में वहां से बच्चों के रोने और एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। लोग अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे, लेकिन सबके मन में एक सवाल चढ़ रहा था, निर्मला बुआ कहां गई? कुछ कहते थे वह शहर चली गई है, कुछ कहते थे उसे पुलिस ले गई, पर सच कुछ और था, बहुत ही भयानक। निर्मला बुआ के गायब होने के 1 महीने बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात के सन्नाटे में हवा में एक औरत की आवाज गूंजती, बच्चों, मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं।
वो आवाज इतनी मुलायम थी कि जैसे कोई मां प्यार से पुकार रही हो, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था जो सुनता उसका शरीर सुन्न पड़ जाता। कई बच्चों ने अपने माँ बाप को बताया कि उन्हें सपनों में भंवरी काकी, आंटी दिखाई देती है। वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, चलो ना, मेरे साथ चलो, वहां बहुत सारे बच्चे हैं। माया बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन हर घर के दरवाजे के बाहर अंधेरा अब और गहरा लगने लगा था। एक रात गांव के पहरेदार ने कुछ अजीब देखा। वो कब्रिस्तान के पास गश्त कर रहा था, तभी उसकी लालटेन की रोशनी में कुछ सफेद हिला। वो कोई और नहीं, निर्मला बुआ थी। सफेद साड़ी में लिपटी जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए, चेहरा काला और फटा हुआ सा, और उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी। वो धीरे धीरे हवा में घूम रही थी, कब्रों के बीच। पहरेदार के कदम वहीं जम गए, सांसें रुक गईं, और कुछ ही सेकंड में वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सारा गांव दहशत में आ गया। पंडित जी ने कहा, अब वो मरी नहीं है, वो रूप बदल चुकी है। निर्मला बुआ अब एक आत्मा नहीं, डायन बन गई है। उन्होंने कहा कि जब कोई औरत अपने दुख, अपने क्रोध और अपनी तंत्र विद्या में पूरी तरह डूब जाती है तो उसके भीतर से इंसान मर जाता है और वहां एक डायन जन्म लेती है। डायन कभी मरती नहीं, वो बस भटकती है, बच्चों को ढूंढती है, उनकी मासूम आत्माओं से अपनी भूख मिटाती है। अब सब समझ चुके थे। भंवरी काकी यानी निर्मला बुआ अब इंसान नहीं रही। वो गांव के हर बच्चे की मौत के पीछे थी और अब बाकी बच्चों को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था, वो ऐसी क्यों बनी? इसका जवाब मुझे कुछ दिन बाद मिला। उसकी दूर की बहन सरस्वती, जो पास के गांव में रहती थी, उसने सारा रहस्य बताया। उसने कहा, प्रेम, भंवरी काकी को तंत्र विद्या उसकी दादी ने सिखाई थी। उसकी दादी बड़ी तांत्रिक थी, लेकिन वो विद्या बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए थी। वो बीमारों को ठीक करती थी, बुरी आत्माओं को भगाती थी। निर्मला बुआ भी पहले वैसी ही थी, नेक दिल, मददगार। वो जड़ी बूटियों से इलाज करती, पूजा करती और सबकी प्रिय थी। लेकिन जिस दिन उसकी बेटी सुनीता की मौत हुई, उसी दिन कुछ टूट गया उसके अंदर। वो दिन भर सुनीता की कब्र पर बैठी रहती, रोती नहीं थी, बस मिट्टी से बात करती। धीरे धीरे उसने सुनीता को वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी। सरस्वती ने बताया, वो रोज कब्रिस्तान जाती थी, पहले फूल चढ़ाती थी, फिर अंधेरे में कुछ मंत्र बोलती थी, और फिर एक दिन उसने वही गलती कर दी जो कोई भी तांत्रिक नहीं करता। उसने मृत आत्माओं को भुलाया। कहते हैं, उस रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे तो निर्मला बुआ ने काला अनुष्ठान किया। उसने सुनीता की आत्मा को पुकारा, पर जवाब किसी और ने दिया। वो आत्मा सुनीता की नहीं थी, वो एक डायन की आत्मा पास थी जो सालों से किसी शरीर की तलाश में थी। और उस रात वह आत्मा निर्मला बुआ के शरीर में समा गई। उस पल से निर्मला बुआ खत्म हो गई और उसके भीतर सिर्फ एक भूखी, निर्दयी डायन बची, जो बच्चों की आत्माओं से अपनी अधूरी साधना पूरी करना चाहती थी। अब भी कहते हैं, अमावस की रात जब हवा रुक जाती है तो उस हवेली के पास से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, सुनीता, नारायण, मेरे पास आओ। और कभी कभी गांव के छोटे बच्चों की नींद टूटती है तो उनकी खिड़की के बाहर सफेद साड़ी झूलती दिखती है, धीरे धीरे हवा में हिलती हुई, जैसे कोई उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रही हो। वह डायन सैकड़ों साल पुरानी थी। कहा जाता था कि उसने अनगिनत बच्चों की आत्माएं निगल ली थीं, और हर बार जब वह किसी मासूम का खून पीती, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। जब वह किसी के शरीर में प्रवेश करती तो पहले उसकी आंखों में लाल चमक उतरती, फिर चेहरा काला पड़ने लगता और आखिर में इंसान का रूप मिटकर एक भयानक शक्ल बन जाता। यही सब निर्मला बुआ के साथ हुआ था। धीरे धीरे उसका चेहरा एक जली हुई लाश जैसा दिखने लगा था। उसकी मुस्कान में अब इंसानियत नहीं, एक खतरनाक प्यास छिपी थी, मासूम आत्माओं की प्यास। अब निर्मला बुआ पूरी तरह से डायन बन चुकी थी। उसकी आत्मा मौत से भी परे चली गई थी, और जब तक कोई उसे रोक न देता,
वह बच्चों की आत्माओं को निगलती रहती। लेकिन सवाल था, उसे रोका कैसे जाए? सरस्वती से हुई बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसने बताया कि अब वह डायन सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वह एक अमर श्राप बन चुकी थी। गांव लौटने के 2 दिन बाद ही बुराई ने फिर दस्तक दी। दुकानदार की 9 साल की बेटी पूजा अचानक बीमार पड़ी। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, होंठ नीले पड़ चुके थे और आंखें किसी अदृश्य डर से कांप रही थीं। रात को वह बार बार चिल्लाकर उठती और कहती, मम्मी, सफेद साड़ी वाली आंटी बुला रही हैं, कहती हैं कि वो अकेली है, मुझे अपने साथ ले जाएगी। पूजा की मां समझ गई कि अब गांव पर फिर वही छाया लौट आई है, निर्मला, बुआ की छाया। लोगों ने पंडित जी को बुलाया, तांत्रिकों को खोजा, लेकिन जब तक तैयारी पूरी होती, पूजा की मौत हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा जमे हुए डर से विकृत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मौत को सामने देखा हो। पूजा की मौत के बाद गांव पर एक अदृश्य पर्दा गिर गया था। दिन में भी सूरज की रोशनी फीकी लगती। रात में हर घर से सिसकियों की आवाजें आती। कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर सोता तो कोई दरवाजे के बाहर अगरबत्तियां जलाता। लेकिन वह डायन अब सिर्फ परछाई नहीं थी, वह फिर से दिखने लगी थी। कई लोगों ने उसे देखा। सफेद साड़ी, लाल आंखें, लंबे खुले बाल और पैरों के नीचे जमीन न छूने वाली तैरती हुई परछाई। रात को वह बच्चों के घरों के बाहर ठहरती, खिड़कियों से झांकती और अपनी आवाज में कहती, बच्चे बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। एक महिला ने बताया कि उसने उसे अपनी छत पर देखा था। वह उसकी बेटी को घूर रही थी। होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि अगला शिकार वही बच्ची है। जब महिला ने हिम्मत करके देखा तो वह छाया गायब हो चुकी थी, पर उसकी साड़ी का कोना अब भी हवा में झूल रहा था। गांव अब धीरे धीरे खाली होने लगा। कई परिवार अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांवों में चले गए। जो बचे थे वे रात में तंत्र के चिन्ह बनाते, नींबू मिर्च लटकाते और ताबीज बांधते, पर यह सब डायन की हंसी के सामने बेकार आजी था। वह जब किसी बच्चे के पास आती तो हवा ठंडी पड़ जाती, दिए बुझ जाते और कमरे में एक सड़ी हुई गंध फैल जाती, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। जब हालात बेकाबू हो गए तो सरपंच ने फैसला किया कि अब बस। उन्होंने राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध महातांत्रिक पंडित शक्ति शर्मा साठ को बुलाया। कहा जाता था वे कई रूहों और डायनों को अग्नि में बांध चुके थे। जब वे गांव पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई थी, जैसे वे अंधेरे के आर पार देख सकते हों। उन्होंने हवेली की दीवारों को छुआ, जमीन पर बने निशानों को देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण डायन नहीं है, यह तंत्र की देवी से श्रापित आत्मा है। इसने सैकड़ों बच्चों की आत्माओं को बांधा हुआ है। यह घर अब नर्क का द्वार बन चुका है। उस रात पूरे गांव के बीचों बीच यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। हवा में धुएं का धुंधला पर्दा था। अचानक हवेली की तरफ से एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि पेड़ कांप गए, मिट्टी फटने लगी। लोग डर के मारे भागे, लेकिन पंडित शक्ति शर्मा अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने आंखें बंद की और अग्नि में एक मुट्ठी राख फेंकी। उसी क्षण हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और अंदर से निर्मला बुआ की कर्कश हंसी गूंज उठी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहां हमेशा रहूंगी। और तभी यज्ञ की अग्नि अचानक नीली हो गई। उस रात पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा था। यज्ञ का धुआं हवा में तैर रहा था और हवन कुंड से उठती अग्नि लहरों में अजीब सी गंध खुली थी, कपूर, जली हुई लकड़ी और किसी अदृश्य चीज की। हवा अचानक भारी हो गई थी, मानो कोई छिपी हुई शक्ति जमीन के नीचे से सांस ले रही हो। पंडित शक्ति शर्मा ने आंखें बंद करके कहा, वो आ रही है, डायन मेरी चुनौती स्वीकार कर चुकी है। अगले ही पल तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, राख हवा में उड़ी और हवन कुंड की आग नीली हो गई। चारों तरफ बस एक आवाज गूंज रही थी, एक स्त्री की ठंडी, लंबी और भयावह हंसी। वह हंसी इतनी तेज थी कि छोटे बच्चों के कान बंद कर दिए गए और औरतें अपने सिर पर पल्लू रखकर रोने लगीं। पंडित जी ने मंत्रों की गति बढ़ा दी। तभी
यज्ञ की आग के बीच एक छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। पहले बाल, फिर आंखें, फिर एक चेहरा, और अगले ही क्षण सब लोग चीख उठे। वह भंवरी काकी थी, पर अब वह इंसान नहीं रही थी। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। चेहरा झलकर काला पड़ चुका था। आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं और वह जमीन से 3 फुट ऊपर तैर रही थी। उसकी सांसों के साथ हवा में बदबू फैल रही थी, सड़ी हुई मिट्टी और खून की। उसने भयानक आवाज में कहा, कौन है जो मेरे काम में बाधा डालने आया है? पंडित शक्ति शर्मा बिना डरे बोले, मैं हूं शक्ति शर्मा, और मैं तुझे इस गांव से मुक्त कराने आया हूं। डायन ने ऐसी हंसी हंसी की हवा जम गई। सैकड़ों सालों से मैं यहां हूं। कितने पंडित आए, सब राख हो गए। तू क्या करेगा मुझसे? कौन सी बंदूक की गोली है तू बे? पंडित जी ने आंखें बंद की और अपनी माला थाम ली। संस्कृत के मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। एयूएम भूर्भुवः स्वः सर्वभूत विनाशिन्ये नमः। यज्ञ की आग तेज हो गई। राख आसमान तक उठी और डायन चीखने लगी। वह हवा में मचलने लगी। उसके बाल चारों दिशाओं में फैल गए और उसकी चीख से गांव की दीवारें कांप उठी। मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज से कुत्ते हुआ करने लगे। यह मेरा क्षेत्र है, मेरी आत्माएं यहीं बंधी हैं। पंडित जी ने मंत्रों की गति और बढ़ाई। उनकी आंखें लाल चमकने लगीं, जैसे भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग गई हो। डायन कमजोर पड़ने लगी। उसकी चीखें अब सिसकियों में बदल गईं। तभी उसने अचानक कहा, अगर मुझे भगाना ही है तो पहले मेरी शर्त मानो। पंडित जी ने कड़क स्वर में पूछा, क्या शर्त है तेरी? वह धीरे से मुस्कुराई, मैं एक आखिरी बच्चे की आत्मा लूंगी, बस एक आखिरी, फिर चली जाऊंगी। पंडित जी गरजे, मैं तुझे एक भी बच्चे को छूने नहीं दूंगा। डायन ने ऐसी चीख मारी कि हवन कुंड की आग बुझ गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अब वह यज्ञ स्थल के ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। हवा में राख, धूल और अंधकार खुल गया। पंडित जी ने सभी से कहा, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन खतरनाक होंगे। इसके बाद या तो वो बचेगी या हम। अगले 3 दिन पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर घर पर लाल तंत्र के चिन्ह बनाए गए। हर दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकी थी। बच्चों को मां की गोद से अलग नहीं किया गया। पहली रात शांति से बीती, लेकिन दूसरी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, हवा में एक रोने की आवाज तैर गई। वह आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। मेरे बच्चे कहां हैं? मैं उन्हें ढूंढ रही हूं। हर घर में दिए अपने आप बुझने लगे। लोग खिड़कियों से झांकने की कोशिश करते, लेकिन बाहर बस एक धुंध थी जिसमें किसी औरत की परछाई घूम रही थी। और फिर किसान लक्ष्मण सिंह के घर की खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक हुई। टप टप टप। बाहर से एक मीठी आवाज आई, अनुज बेटा, दरवाजा खोल, देख तेरी नानी आ गई है। लक्ष्मण सिंह का दिल थम गया। उसकी सास तो कई साल पहले मर चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, जा यहां से निर्मला बुआ। बाहर से वही भयानक हंसी सुनाई दी। अगर आज नहीं तो कल मैं तेरे बेटे को ले जाऊंगी। तीसरी रात सबसे भयानक थी। रात के ठीक 2 बजे अचानक आसमान में बिजली गिरी। गांव में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जड़ों से हिलने लगे, घरों की छतें उड़ने लगीं और हवा में वही हंसी, वही नाम, वही पुकार गूंजने लगी। बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन बाहर जैसे नरक का द्वार खुल गया हो। काली हवा, टूटते पेड़ और बीच में एक तैरती सफेद परछा, निर्मला बुआ। उसकी आंखें अब अंधेरे में 2 लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट अब थम चुकी थी, पर हवाओं में अभी भी वह भय का कंपन बाकी था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, मैं आ रही हूं, मेरे बच्चों को मुझे दे दो। पंडित शर्मा अपने कमरे में बैठे लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्हें पता था यह अंतिम रात है और यह अंतिम युद्ध। अचानक हवा थम गई। रात का अंधेरा इतना गहरा हो गया कि सामने का दीपक भी कांप उठा। और फिर गांव के बीचों बीच, धुएं और राख के बीच से एक सफेद छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह निर्मला बुआ थी।
पर अब वह इंसान नहीं रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसी, और बाल ऐसे उड़ रहे थे मानो हवा भी उसकी अधीन हो। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। पंडित, आज तेरे और मेरे बीच आखिरी खेल होगा। जो जीतेगा वही इस गांव का मालिक बनेगा। पंडित जी अपने कमरे से बाहर आए, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल और चेहरे पर एक अटल तेज। ठीक है डायन, उन्होंने कहा, आज तेरा अंत होगा। फिर शुरू हुआ महायुद्ध। ऐसा युद्ध जैसा गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। यज्ञ की अग्नि अचानक भड़क उठी, लपटें आसमान तक पहुंच गईं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम नमः शिवाय, एयुएम कालिकाय नमः। हर मंत्र के साथ धरती कांप रही थी। डायन ने अपनी हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी हंसी ने हवा को चीर दिया। पेड़ों की डालियां टूट गईं और बच्चे अपने घरों में सिसक उठे। वह हवा में घूमने लगी। उसकी आंखों से काली आग निकल रही थी। तू सोचता है मुझसे जीत पाएगा पंडित? वह गर्जी, मैं सैकड़ों सालों की हूं, मेरे साथ मौत चलती है। पंडित जी ने त्रिशूल उठाया और एक प्रचंड मंत्र पढ़ा। अहम ब्रह्मास्मि। त्रिशूल से सुनहरी बिजली निकली जिसने डायन को पीछे धकेल दिया। उसकी चीख ने रात को फाड़ दिया। नहीं, वह चिल्लाई, मैं नहीं हारूंगी। डायन ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और आकाश की ओर देखकर एक अज्ञात मंत्र बड़बड़ाया। अचानक आसमान से काली बिजली पौनो उतरी और पंडित जी के शरीर पर गिरी। वे गिर पड़े। गांव वालों ने चीख मारी, पर तभी राख और धूल के बीच से पंडित जी फिर उठे। उनकी आंखों में अब आग नहीं बल्कि भगवान शिव का प्रकाश का पाफा था। उनका चेहरा उज्जवल हो गया, मानो देवता स्वयं उनमें उतर आए हों। हे महादेव, मुझे शक्ति दो इस निर्दोष गांव को बचाने के लिए। उनके शरीर से तेज रोशनी फूटी। डायन पीछे हट गई, डर के मारे चीख उठी। नहीं, यह संभव नहीं। वह कांपने लगी, उसकी काली परछाई टूटने लगी। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं हार गई, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इसके साथ ही उसने एक भयानक चीख मारी और पूरा गांव बच्चों की रोने की आवाजों से भर गया। सैकड़ों बच्चों की आत्माएं, वे सब जिन्हें उसने मारा था, उसके चारों ओर घूम रही थीं, रो रही थीं, चिल्ला रही थीं। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी मंत्र का जाप शुरू किया। सर्वभूत प्रेत पिशाच मुक्ति मंत्र। उनके शब्दों के साथ हवा में सुनहरी लहरें उठीं और उन बच्चों की आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगी। डायन की चीखें दर्द और भय में बदल गईं। उसका शरीर राख बनता गया और उसकी आखिरी आवाज हवा में तैर गई। मैं वापस आऊंगी, यह गांव मेरा है। पर पंडित जी ने दहाड़ते हुए कहा, इस भूमि से तेरा नाता सदा के लिए समाप्त हो, यहां तू कभी लौट नहीं सकेगी। एक तेज चमक हुई और डायन गायब हो गई। गांव में पहली बार शांति छा गई। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की शाखें स्थिर हो गईं और राख में पंडित जी खड़े थे, कमजोर पर विजयी। उनके चेहरे पर थकान थी, पर साथ ही वह संतोष भी, जो केवल एक युद्ध जीतने वाले संत के चेहरे पर होता है। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की किरणें शांति लेकर आईं। रात की वह दहशत अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन हवा में अभी भी राख और मंत्रों की गंध बाकी थी। पंडित शर्मा गांव के बीचों बीच खड़े थे, थके हुए, कमजोर, पर चेहरे पर दिव्य तेज लिए हुए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अब यह गांव सुरक्षित है। डायन को मैंने सदा के लिए भगा दिया है। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी के चेहरे पर पूरी मुस्कान नहीं थी, क्योंकि सबके दिल में अभी भी वह रात गूंज रही थी। वह चीख, वह हंसी, वह काली छाया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। जो बच्चे डर के मारे बीमार पड़ गए थे, वे अब ठीक होने लगे। रात की अजीब आवाजें गायब हो गईं। न हवा में वह भारीपन था, न पेड़ों की कराह। लेकिन गांव वाले जानते थे, कुछ छायाएं कभी पूरी तरह नहीं जाती। पंडित जी ने निर्मला बुआ के उस शापित घर को शुद्ध कराया। वहां उन्होंने हवन करवाया और पूरे घर में गंगा जल छिड़का। फिर उन्होंने कहा, अब यह घर भी पवित्र हो गया है।
पर ध्यान रहे, यहां की दीवारें सब जानती हैं। जागरण की रात उस घर में भक्ति गीत गूंज रहे थे, लेकिन बीच बीच में कई बार हवा खुद ब खुद ठंडी हो जाती। दीपक छिलमिला उठता, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास से गुजर रही हो। कुछ गांव वालों ने कसम खाई। उन्होंने साफ देखा था कि घर की पिछली दीवार पर कुछ परछाइयां नाच रही थीं। एक हफ्ते बाद पंडित शर्मा अपने शहर लौट गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, अगर कभी फिर से हवा में सड़न की गंध आए, अगर रात को बच्चों की हंसी सुनाई दे, तो समझ लेना वह लौट आई है। समय बीतता गया। गांव फिर से आबाद होने लगा। बच्चे खेलते, स्कूल खुल गया और खेतों में हल चलने लगे। सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया। पर निर्मला बुआ का घर अब भी खामोश था। कोई उसमें रहना नहीं चाहता था। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि उस घर को मंदिर में बदला जाए। दीवारें तो वही रहीं, पर भीतर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर दी गई। हर सोमवार गांव वाले वहां दिया जलाने लगे। पर कई लोगों ने कहा, जब वहां भजन गूंजते हैं तो दीवारों से एक धीमी कराह भी सुनाई देती है। 3 महीने बाद मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ा। मेरी नौकरी शुरू होने वाली थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह गांव, वह रात और वह डायन अब भी जिंदा थी। मैंने जाने से पहले उस मंदिर के सामने एक दिया जलाया। हवा में वह लौ डगमगाई, जैसे कोई अदृश्य साया उसे छू गया हो। मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, उन बच्चों की आत्माओं को शांति देना। दिल्ली लौटकर भी वह घटना मेरे भीतर गूंजती रही। मैं चैन से नहीं रह सका। मैंने तंत्र विद्या और अलौकिक शक्तियों पर किताबें पढ़नी शुरू की। मुझे पता चला, भारत के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं अब भी होती हैं। राजस्थान, बंगाल, असम, हर जगह कुछ गांव ऐसे हैं जहां रात में इंसान नहीं, कुछ और जागता है। मुझे यह भी पता चला कि तंत्र की शक्ति कभी बुरी नहीं होती, पर अगर कोई आत्मा दर्द में हो तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। शायद निर्मला बुआ के साथ भी यही हुआ। अपने पति और बच्चों की मौत ने उसके भीतर की इंसानियत को जला दिया था। उसका दुख उसे अंधकार की ओर ले गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोरोना के दौरान 2020 में मैं फिर गांव लौटा। महीनों वहीं रहना पड़ा। एक रात गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने मुझे बताया, बेटा, निर्मला की दादी बहुत बड़ी तांत्रिक थी। उसने हमेशा भलाई के लिए तंत्र का इस्तेमाल किया, पर मरने से पहले उसने चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी? मैंने पूछा। वह बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, उसने कहा था, भंवरी को कभी तंत्र मत सिखाना, उसका दिल कमजोर है। अगर उसने कभी इस शक्ति को गलत राह पर चलाया तो वो खुद न बचेगी और गांव को भी खा जाएगी। उस वक्त तो मुझे बस एक कहानी लगी, लेकिन उस रात जब मैं मंदिर के पास से गुजरा, हवा में वही पुरानी ठंडक थी। दीपक की लौ फिर कांप उठी और मुझे साफ सुनाई दिया, मैं अभी भी यहां हूं। भंवरी काकी की मां की चेतावनी थी कि उसका दिल कमजोर है और अगर उसने कभी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया तो वह खुद और पूरे गांव को खा जाएगी। लेकिन उसकी मां ने इसे अनसुना कर दिया और भंवरी काकी को तंत्र विद्या सिखा दी। मैंने गांव के पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों में उसकी पीढ़ियों की कहानी देखी। उसके परदादा के पूर्वज सब तंत्र विद्या में माहिर थे, पर सबने इसे केवल भलाई के लिए इस्तेमाल किया। निर्मला बुआ ही वह पहली थी जिसने इस शक्ति का गलत उपयोग किया और उसके परिणाम इतने भयानक हुए कि पूरा गांव कांप उठा। मुझे गांव की एक पुरानी धूल से जमी डायरी भी मिली। यह डायरी निर्मला बुआ की दादी की थी। उसमें तंत्र विद्या के मंत्र और चेतावनियां लिखी हुई थीं। पंडित जी ने इसे देखा और कहा, यह सामान्य इंसान के लिए नहीं है, इसे पढ़ना जानलेवा हो सकता है। लेकिन सच्चाई और भी डरावनी थी। 2022 में मुझे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। गांव के पास जो खंडहर किला है, उसमें एक प्राचीन कुआं है। उसकी दीवारों पर कुछ पुराने पत्थर रखे थे जिन पर अजीब और डरावने चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों को देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पुरातत्व विशेषज्ञ ने बताया कि यह किला कभी एक तांत्रिक राजा का था। वह राजा काली तंत्र विद्या में माहिर था और बच्चों की बलि भी देता था। उसकी रानी भी एक डायन थी। वही प्राचीन डायन अब भी इस क्षेत्र में भटकती रही।
सैकड़ों साल पहले जब राजा मरा तो रानी की आत्मा कुएं और किले में फंसी रही, और फिर जब निर्मला बुआ ने काली तंत्र विद्या का अभ्यास शुरू किया तो वही डायन उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वह प्राचीन आत्मा जो कभी शापित और निर्दयी थी, अब पूरी तरह से निर्मला बुआ के साथ मिली और शक्ति का नया रूप धारण किया। यही कारण था कि उसका चेहरा बदल गया, उसकी शक्ति भयावह हो गई और बच्चों का आतंक शुरू हुआ। सच्चाई यह थी, निर्मला बुआ केवल माध्यम थी। असली डायन वह प्राचीन रानी थी जिसकी आत्मा सैकड़ों साल से भूली नहीं गई। वह हमेशा छाया की तरह घूमती रही, इंतजार करती रही कि कोई कमजोर मानव उसे फिर से खोल दे। और जब भंवरी काकी ने काली तंत्र की राह पकड़ी, वह अवसर उसे मिल गया। लेकिन पंडित जी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने उस डायन को हमेशा के लिए रोक दिया। उन्होंने यज्ञ, मंत्र और भगवान शिव की कृपा से उसके बंधन को तोड़ा। आज 2025 में गांव में शांति है। निर्मला बुआ का घर अब शिव मंदिर है। रोज दिया जलता है, आरती होती है, लेकिन गांव वालों की आंखों में अब भी वह डर छिपा है। वह डर जो सैकड़ों साल पुरानी डायन और उसके खेल की याद दिलाता है। जो बच्चे उस भयानक समय में बच गए थे वे बड़े हो गए हैं। उनके चेहरे पर अब भी वह भय कहीं ना कहीं छाया हुआ है। कई शहरों में जा चुके हैं, कुछ की शादी हो गई, पर जब रात की हवाएं चलती हैं, कुछ खिड़कियों की झिलमिलाहट होती है तो उनके कानों में अभी भी वह फुसफुसाहट गूंजती है। मैं अभी भी यहां हूं, मैं लौटूंगी। इस पूरी घटना ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। दुख और गुस्से में कोई भी गलत निर्णय जानलेवा हो सकता है। किसी मां का दर्द समझ में आता है, पर यदि उसने शक्ति का गलत मार्ग चुना तो उसकी त्रासदी अनंत रूप ले सकती है। आज भी जब मैं गांव की ओर देखता हूं, रात के अंधेरे में दिए की हल्की रोशनी में मुझे महसूस होता है कि किसी छाया की निगाहें हमेशा वहां हैं। कहीं कोई बुरी आत्मा सोई नहीं है। यह कहानी केवल भय की नहीं है, बल्कि चेतावनी भी है। सदियों पुरानी शक्तियां यदि गलत हाथों में जाएं तो इतिहास खुद को दोहरा सकती हैं। चुनाव उसकी अपनी गलती का था और अंत में उसने खुद को बर्बाद कर लिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि तंत्र विद्या जैसी शक्तिशाली चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हां, इसमें शक्ति है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो यह इंसान, परिवार और पूरे गांव को निगल सकती है। दूसरी सीख यह है कि किसी की मदद करना बेहद जरूरी है। अगर गांव के लोग समय पर निर्मला बुआ की मदद करते, उसे समझाते और उसका दुख साझा करते, तो शायद वह उस अंधकारमय रास्ते पर नहीं जाती। पर दुख और अकेलापन उसे जकड़कर उस भयानक अंधकार में ले गया। तीसरी सीख यह है कि कभी भी अप्राकृतिक या रहस्यमय घटनाओं को पूरी तरह नकारना भी गलत है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, विज्ञान में विश्वास करता हूं, पर जो कुछ मैंने देखा वह किसी विज्ञान की समझ से परे था। इसका मतलब यह नहीं कि अंधविश्वास में पड़ जाओ, पर इसका यह भी मतलब है कि हमें दुनिया की उन शक्तियों का सत्कार करना चाहिए जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई से अधिक होती है। चाहे डायन कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक सच्चे और शुद्ध हृदय वाले इंसान की शक्ति के सामने उसकी कोई टिक नहीं। पंडित जी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे गांव को बचाया और उसकी शुद्ध मंत्र शक्ति ने डायन को हमेशा के लिए रोक दिया। आज जब मैं यह कहानी निराग भाई को सुनाता हूं तो मेरे दिमाग में सब कुछ फिर से ताजा हो जाता है। निर्मला बुआ का सुंदर चेहरा, फिर उसका डरावना रूप, बच्चों की मौतें, परिवार का टूटना, डायन का आतंक और आखिर में पंडित जी की विजय। ये सब इतना असली लगता है कि कभी कभी लगता है कि शायद मैं अभी भी उस डरावनी रात के बीच खड़ा हूं। लेकिन यह सपना नहीं था, यह सब सच था। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूं तो वह छोटा सा शिव मंदिर मुझे उस पूरी भयानक घटना की याद दिलाता है। मंदिर के सामने खड़े होकर मैं उन निर्दोष बच्चों के नाम याद करता हूं। सुनीता, नारायण, शंभू, शक्ति, रीता, प्रलव, पूजा, रीना, राज। उनके नाम मेरे दिल में हमेशा गूंजते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माएं शांति से रहें, वे स्वर्ग में खुश रहें
और मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। कोई माँ या पिता अपने बच्चे को इस तरह खोने का दर्द न झेले। मैं निर्मला बुआ के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उसने गलती की थी, लेकिन वह भी पीड़ा और अकेलेपन में थी। आज गांव में फिर से जीवन है। बच्चे हंसते खेलते हैं, स्कूल खुला है और हर कोई सुरक्षित है। लेकिन मेरे मन में वह डरावनी रातें हमेशा जिंदा रहेंगी। जब रात की हवा बहती है, कभी कभी लगता है कि किसी छाया की निगाहें अभी भी वहां हैं और एक मीठी फुसफुसाहट कानों में गूंजती है। मैं अभी भी देख रही हूं, मैं लौटूंगी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह चेतावनी है कि दुनिया में बुरी शक्तियां मौजूद हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन साथ ही यह सीख भी है कि अच्छाई की शक्ति हमेशा बुराई पर भारी होती है। केवल धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने से ही अंधकार को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी कहानी। प्रेम जी की आंखों से देखी, करण की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसे आप पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। मैं आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और याद रखें, अंधकार चाहे जितना भी प्रबल हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा विजयी होती है।